हेलो नमस्कार। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के बारे में। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़नी थी उसको पढ़े हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो मान सकते हैं कुमार मित्तल वाली किताब से। लेकिन एनसीईआरटी वाले बुक में अभी भी आपको पढ़ना है गॉस के नियम, उसके अनुप्रयोग। उसको पढ़ने के बाद ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर सवाल लगाएंगे। उसके बाद बहुत सारा सवाल भी सभी सूत्रों पे जो भी पहले सूत्र पढ़ लिए हैं उन पे सवाल लगाएंगे। उसके बाद तब पढ़ेंगे गॉस के नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले आघूर्ण के मान निकालना है। आघूर्ण कितना होगा उसको निकालना है। तो पहले हमको क्या करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है और उस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का मान निकालना है। तो ये बन गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? इस दिशा में। यहाँ से तीर जिस तरफ दिख रहा है उसी तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में हो गई। और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव जो है इस तरह से हमारा रखा गया है तिरछा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण निकालना है। तो देखिए, बल जब वैद्युत द्विध्रुव को इसमें रखा जाता है तो इस पर कुछ बल लगता है। जैसे ई वैद्युत द्विध्रुव कैसे बना है, -q इधर है और इधर +q है। अब ई आवेश यहाँ पे आवेश है। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। तो दोनों जब आवेश के कारण उत्पन्न हो रहे हैं तो आवेश के बीच कुछ बल लगता है, आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का। तो उसी बल के आधार पे इस पे बल युग्म 2 बल लगने लगता है। जैसे बल युग्म आघूर्ण बोल रहा है तो युग्म माने जोड़ा, एक बल इधर इस पे लगेगा इसके कारण, एक बल इसके कारण। तो इसी कारण से हम इस पे हम बल युग्म आघूर्ण निकालेंगे। तो चलिए उसी का मान निकालते हैं बल युग्म आघूर्ण के बारे में। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे पहले सबसे पहले ही समझ लेते हैं कि ई जो -q है, ई -q जो है वो +q जो है उसके बीच की दूरी कितना होती है? 2l होती है। इसके बीच की दूरी 2l हो जाएगी। और इस -q और +q के कारण वैद्युत क्षेत्र में रखने पे -q और +q को इस पे कितना बल लगेगा? तो कितना बल लगेगा? +q के कारण अगर देखा जाए बल, +q के कारण बल और -q के कारण बल। इसी दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र में बल लग रहा है। तो फिर वैद्युत क्षेत्र पे बल कितना लगता है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में बल लगने का सूत्र पहले पढ़ लिए हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तीव्रता में देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर सूत्र हमारा कितना मिला था? ई बराबर सूत्र मिला था F/Q0। ये सूत्र कैसे मिला था? जब हम पढ़े थे इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो इसकी परिभाषा सबको लिखवाए थे, पढ़ाए थे। याद होगा कि अगर मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र रहे, प्लस आवेश के साथ कोई आवेश है, एक समान इसका वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश, परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0, इसको ले आ रहे हैं। तो जब परीक्षण आवेश इसको ले आएंगे तो इस आवेश के कारण जो आवेश है, इस आवेश के कारण ये कुछ बल का अनुभव करेगा। तो जो बल का अनुभव करेगा उसको मान लीजिए F, और इसी को मतलब Q0 को ही Q0 आवेश के ऊपर बल का अनुभव हो रहा है। तो इस दोनों के अनुपात को, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बोले थे। ई बराबर हम इस सूत्र निकाले थे, तो सबको याद होगा इसका फार्मूला भी होता है। ई वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो इस तरह से इसका सूत्र भी होता है, तो उसको भी ध्यान रखना है, पीछे वाला भी। अब देखिए, इससे हम बल का मान निकाल लेते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में बल कितना लगता है? तो कितना लगेगा? F बराबर इसी के आधार पर कर लेंगे। F बराबर कितना हो जाएगा? E × Q0। Q भी बोल सकते हैं, Q0 नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, बस Q रहे। F बराबर E × Q0। तो इसके आधार पर देखना है कि जब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हो गया, ऐसे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव रखने पे इस पर कुछ बल लगेगा। बल कितना लगेगा? F लगेगा, मान लीजिए F बल लगेगा। अब देखना है बल की दिशा किधर होगी। तो बल की दिशा जो होगी, इसके कारण बल की दिशा, इसके कारण बल की दिशा, उसको देखना है। बल तो लगेगा F इतना होता है, लेकिन वो दिशा किधर, किस दिशा में लगेगा? तो किस दिशा में, दिशा पता करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से इधर है,
यानी कि आवेश जो होगा, एक आवेश जो होगा वो प्लस वाला आवेश और माइनस वाला आवेश। देखिए यहाँ पे इस तरफ माइनस हो प्लस होंगे सब, इधर सब माइनस होंगे, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ ही वैद्युत क्षेत्र होता है ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस से माइनस की तरफ यानी कि यहाँ पे भी कोई एक आवेश का समूह यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो इसलिए प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है। तो आवेश में पढ़ाए थे ना वैद्युत क्षेत्र कि प्लस से आवेश निकलता है, प्लस से आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से पढ़े थे। तो यानी कि इसमें भी वैसे कुछ होगा यहाँ पे भी। वैद्युत क्षेत्र बनने का कारण क्या है? प्लस से माइनस की तरफ जाती हुई रेखाएं, और क्या, और बस नहीं, तो प्लस से माइनस की तरफ जाती हुई रेखाएं हैं। तो प्लस से माइनस की तरफ जब जाती हुई रेखाएं हैं तो इसी रेखा में रखा गया है, इसी क्षेत्र में हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र में कितना बल लग रहा है, आकर्षण किस दिशा में लग रहा है, उसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए माइनस, ये प्लस है ना, प्लस क्यू है और इधर होता है, इधर मानेंगे प्लस, इधर मानेंगे माइनस। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो है इधर प्लस से शुरू हुआ होगा, माइनस की तरफ जा रहा होगा। हमको तो उसी वैद्युत क्षेत्र में ही काम कर लेना है। तो इस यहाँ से प्लस से शुरू हुआ है, माइनस की तरफ जा रहा होगा, तो ई प्लस होता है और ई होता है माइनस। देखिए प्लस जब ई होता है, ई है माइनस, तो इसकी दिशा यहाँ पे किधर, ई वाला वैद्युत आवेश जो है वैद्युत द्विध्रुव में, जो वैद्युत द्विध्रुव में लगा वो किधर जाएगा? इधर तो जाएगा, इस तरफ। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर हो गई और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो इसकी दिशा किधर होगी? इस दिशा इधर होगी। क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, तो प्लस माइनस के बीच आकर्षण, यहाँ प्लस माइनस के बीच आकर्षण, तो जिधर आकर्षण होगा उधर तो जाएगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है अगर, तो इसको ही क्या करेगा? इस तरह से है, इसको ही सीधा करने का प्रयत्न करेगा, संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। तो दो बल लग रहा है ना, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर, एक के साथ लग रहा है, बराबर बल लग रहा है। दोनों को परिमाण जब बराबर है तो बराबर बल लगेगा, और जब बराबर बल है तो फिर इस पे बल युग्म, इसीलिए युग्म बल लग रहा है इसलिए द्विबल लग रहा है, इसलिए इसको युग्म बोलेंगे। आघूर्ण, ठीक है, मोमेंटम। तो इस पे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, इसी को बोलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता कितना है उसी को निकालना है, उसका सूत्र होता है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उसको करना है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए इसको निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म आघूर्ण। तो इस पे माइनस प्लस क्यू के कारण बल देख लेते हैं। प्लस क्यू के कारण जो निकालें कितना, इधर है, दिशा इधर है, लेकिन कितना है? F बराबर Q इंटू F बराबर E इंटू क्यू। इस पर भी उतना ही होगा, F बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू क्यू। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए इसके बाद बल हो गया, बल निकाल लिए। अब बल युग्म आघूर्ण निकालते हैं। तो जो अब इस पे दोनों बल लग रहा है, समान बल, उस बल युग्म आघूर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दोनों में से जो भी लग रहा है, इस पे दोनों में से कोई एक बल गुणे लंबवत दूरी, इन दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की सीधे दूरी है, ई वाली दूरी नहीं, लंबवत दूरी, इनके बीच में लंबवत दूरी होनी चाहिए। तो कैसे लंबवत दूरी लेंगे? इस तरह से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो इसको मान लीजिए x है, इसको मान लीजिए x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से सीधे नहीं लेंगे, इसको ही लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए इसको रखे हैं, तो ये समांतर है, यो समांतर रेखा समांतर ही खींचे हैं, तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एकांतर कोण से यहाँ देखेंगे तो इस थीटा यहाँ पे भी होगा। इसको लंबवत लेना है, तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री जब हो गया तो देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में हम साइन थीटा लगा देते हैं, तो साइन थीटा लगा के इस यक्ष का मान निकल सकता है, इसलिए लगा दे रहे हैं। देखिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा कड़ होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़,
तो लंब कितना है, यक्स है, लंब है यक्स, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण है ए बी लंबाई यानी कि 2l। इसके आधार पे साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया x/2l। हमको x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, x बराबर 2l साइन थीटा, यानी कि लंबवत दूरी लिखनी होती है। अगर लंबवत दूरी लिखनी है तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2l साइन थीटा। तो इसके स्थान पर लिख देते हैं। देखिए, बलयुग्म आघूर्ण को ध्यान रखना है, बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ जो होता है वो जे का उल्टा होता है। जे ऐसे बनता है, टाउ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो जे जो होता है जे का उल्टा हो जाएगा टाउ, तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं बलयुग्म आघूर्ण को, तो ध्यान रखना है। और बराबर बल कितना है, बल मान लीजिए एफ है, और गुणे लंबवत दूरी मान लीजिए इसकी यक्स है। मान रख दीजिए, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, बल एफ, और एफ जो है ई इंटू क्यू, और गुणे यक्स का मान हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से यह बराबर आ जाएगा, टाउ बराबर आ जाएगा। इसको देखिए, q और 2l को एक साथ रखिए, e इंटू 2l इंटू क्यू और साइन थीटा, और टाउ बराबर हो जाएगा e, और 2l q हो जाएगा p, ये हो जाएगा p साइन थीटा। द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे ना, p बराबर क्या पढ़े थे, 2l इंटू क्यू। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि द्विध्रुव है, द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है, इसमें से एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी, तो उसको p बोलते हैं। तो p इसके स्थान पर लिख सकते हैं, तो p लिख दिए। ठीक है, e आ गया। इसके बाद ये सूत्र बन गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, बल युग्म आघूर्ण का। ठीक है, ये सूत्र बन गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव को, जब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, जब इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, तो उसको रखने पे वैद्युत बल युग्म आघूर्ण के बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर ई पी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख सकते हैं, विशेष स्थिति हेडिंग डाल के। तो विशेष स्थितियाँ लिख के इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद एक हेडिंग डाल लीजिए, विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए, जब इसको हम थीटा बराबर 90 डिग्री रख लेते हैं, थीटा बराबर यहाँ पे साइन का मान जो है 90 डिग्री कर दें, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पी ई, इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, इसको पी ई लिख दीजिए, पी हर जगह ई लिखा है इसलिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो पी ई, और उसके बाद पी ई साइन थीटा का मान रख दीजिए 90 डिग्री, और साइन थीटा का मान साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि टाउ बराबर कितना आएगा, पी ई, यानी कि ई जो मान है वो अधिकतम मान है। ठीक है, ये मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम मान है, इसको मैक्सिमम मान बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा मतलब कि जब इसको आप 90 डिग्री यानी कि इस तरह से रखेंगे, तो इस तरह से रखने पे इस पर बल युग्म जो लगेगा, बल युग्म आघूर्ण बल युग्म, वो अधिकतम लगेगा, टाउ का मान अधिकतम होगा। लेकिन जब हम इसको मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री मान लेते हैं, तो जब 0 मान लेंगे तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो इसका 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो टाउ बराबर कितना आएगा, 0। जब टाउ बराबर 0 आ गया, यानी कि इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए, इस मतलब साइन थीटा का है, थीटा है ये तो कोणवा है, ये कोण है ना, थीटा है इस विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण। तो जब दोनों के बीच का कोण देखेंगे तो इसको 0 यानी कि इस तरह से रखेंगे। जब इस तरह से रखेंगे तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो इसे सोचिए, अब जब इसको इस तरह से लगा रहे हैं, ये प्लस वाला इसको खींच रहा है, माइनस वाला इसको इधर खींच ले रहा है, तो कौन बल लग रहा है, नहीं बल लग रहा है। जब इसको इस तरह से रखेंगे कुछ कोण पे, तो इसको इधर करने का प्रयत्न हो रहा है, इसको इधर खींचने का प्रयत्न हो रहा है। तो इस तरह से इसको इस संरेखित करने का ये दोनों बल प्रयत्न कर रहा है। तो जब प्रयत्न करेगा तो कुछ लगेगा वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म आघूर्ण, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। तो बल युग्म आघूर्ण बस